बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मेरा नाम क्या है? बिल्कुल सही, मेरा नाम मनीषा है और मैं आपकी अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज की कक्षा में हम जानेंगे हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। चलिए बच्चों, कक्षा की शुरुआत करते हैं और आज का पाठ है हमारा ठीक समय। जीवन कौशल, समय का महत्व समझाना, सब काम समय पर करने के लिए प्रेरित करना। नैतिक मूल्य, समय अनमोल है, यानी समय का कोई मोल नहीं है। एक बार जो समय चला जाता है वह दोबारा लौटकर नहीं आता, यानी एक बार समय अगर बीत जाए तो क्या हम उस समय को दोबारा वापस ला सकते हैं बच्चों? बिल्कुल नहीं। ठीक समय पर नित उठ जाओ, ठीक समय पर चलो नहाओ, ठीक समय पर खाना खाओ, ठीक समय पर पढ़ने जाओ। ठीक समय यानी कि जो समय उठने का है, यानी सुबह उठने का है, हमारे जागने का है, उसी समय पर हमें नित दिन यानी रोजाना बिल्कुल सचेत होकर उठना चाहिए और उचित समय पर ही हमें नहाना चाहिए, यानी सो के उठने के बाद हमें स्नान करना चाहिए, फिर हमें खाना खाना चाहिए और फिर हमें पढ़ने जाना चाहिए। ठीक समय पर मौज उड़ाओ, ठीक समय पर गाना गाओ। बच्चों, मौज उड़ाना यानी कि खेल कूद मस्ती, ये सभी उचित समय पर ही करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्कूल के समय पर आप खेल रहे हो और खेलने के समय पर आप खा रहे हो। ठीक समय पर सब कर पाओ तो तुम बहुत बड़े कहलाओ। अगर आपने उचित समय पर सारे काम किए तो आप बड़े कहलाओगे, आप समझदार कहलाओगे। बच्चों, इसे लिखा है सोहनलाल द्विवेदी जी ने। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही शिक्षा मिलती है कि हमें हर काम को उचित समय पर यानी ठीक समय पर ही करना चाहिए। चलिए बच्चों, अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। पाठ ज्ञान, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। आपको कब उठना चाहिए? ठीक समय पर। बच्चों, इसके आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। आ जाते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो हमारे पाठ से संबंधित हैं। बच्चों, इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। बच्चों, यहाँ पर कविता दी गई है लेकिन उसकी पंक्तियां अधूरी है। कविता की मदद से इसे आप पूरी कीजिए। पढ़िए, समझिए और याद कीजिए। ठीक, गलत, खाना पीना, नित, कभी कभी, सोना, जागना, बड़ा, छोटा, पढ़ना, लिखना। समान तुक वाले शब्द लिखिए, जैसे जाओ, खाओ। बच्चों, इसके आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। भाषा ज्ञान, कुछ शब्द काम करने के बारे में बताते हैं, जैसे खाना, पढ़ना, गाना, नहाना आदि। वाक्यों में इनका प्रयोग कुछ इस तरह होगा, मैं प्रतिदिन नहाता हूँ। अब आप वाक्यों को पढ़िए, समझिए, फिर लिखिए। ठीक समय पर खाना खाओ, मैं ठीक समय पर खाना खाता या खाती हूँ। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा, समझिए और लिखिए। सीखना, सिखाना, इसी प्रकार झुकना, झुकाना। आगे का जो अभ्यास है आप स्वयं कीजिएगा। समझिए और काम वाले शब्दों के रूप में लिखिए। सुनना, सुनूंगा, सुनूंगी, सुनेगी, सुनेंगी। बच्चों, इसके आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। शब्दों के अर्थ लिखिए और वाक्य बनाइए। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके अर्थ को पहले आपको लिखना है और उसके बाद उसके वाक्य बनाने हैं। रचनात्मक ज्ञान, आप स्कूल में समय सारणी के हिसाब से ठीक समय पर सब काम करते हैं, लेकिन आप घर पर कब क्या क्या करते हैं उनकी एक तालिका बनाइए। अपने माता पिता से घड़ी पर समय देखना भी सीखिए। हर घर में एक नहीं अनेक घड़ियां होती हैं, जैसे वॉल क्लॉक यानी दीवार घड़ी,
टाइम पीस यानी टेबल पर रखने वाली घड़ी, रिस्ट वॉच यानी कलाई घड़ी आदि। आपने कौन कौन सी घड़ियां देखी हैं? आजकल तो मोबाइल में भी घड़ी होती है जिससे आपको समय का पता चल जाता है। आप अपनी मनपसंद घड़ी का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। बच्चों, उम्मीद है आज का पाठ आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप इसका निरंतर अभ्यास करते रहिएगा।